नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू DSMA चैनल। ईरान और इजराइल के जो है वॉर के बारे में बात करेंगे। कंटिन्यूअसली जो है 4 डे जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो दोनों तरफ से जो है वो जो है मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स जो है वो किए जा रहे हैं। एंड उसी में जो न्यूज़ आ रही थी कि जो हाफिया पोर्ट जो है वो जो अडानी ने जो है 70% जो स्टेक लिया हुआ है $1.2 बिलियन पे, वहाँ पे भी जो है वो सैटरडे नाइट को जो है वो ईरान ने जो है काफ़ी जो है वो अटैक किए हैं। तो वहाँ पे जो है वो जो शिपमेंट जो है ना वो कार्गो जो है वहाँ पे जो है वो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। सो अदानी पोर्ट को जो है वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। वहाँ पे अभी तो मैनेजमेंट ने बोला है अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जब वॉर जो है अगर आगे बढ़ेगा तो उस तरीके से जो है और भी उस पोर्ट में जो है वो शिपमेंट और जो है कार्गो वॉल्यूम्स में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे ये जो है 3% ऑफ कार्गो वॉल्यूम जो है अदानी पोर्ट का जो है वो कंट्रीब्यूट करता है ना। ये जो ईरान और इजराइल का जो युद्ध जो वॉर है वो और भी आगे जो है वो गंभीर होने की जो है वो संभावनाएं चल रही है। कहीं से कोई जो है वो पीस मूव जो है वो एफर्ट नहीं आ पा रहे हैं, है ना। सो उससे जो है वो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी जो है वो आगे और जा सकते हैं, है ना। और ये पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक प्रॉब्लम सिचुएशन हो सकती है, ग्लोबल स्वेलिंग की बात हो सकती है ना। तो नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट देखते हैं कि सन फार्मा का जो है वो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन US FDA ने जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंस्पेक्शन किया हुआ है ना। तो इशूड जो है वो 483 जो है वो विद द 8 ऑब्जर्वेशंस। तो एक नॉर्मल जो है इनका US FDA ऑब्जर्वेशन चलते रहता है। लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो सन फार्मा जो है अभी जो है वो, है ना, तो उसके ऑब्जर्वेशन जो है बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है, उसके कारण जो है वो थोड़ा सा जो है वो इनका कंपनी का जो है ना हेलोल फैसिलिटी इन गुजरात जो है वो, है ना, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशन की वो है। US FDA जो है वो रेगुलर कंडक्ट करती रहती है सारे टॉप फार्मा कंपनी और भी कंपनी। तो ये जेनरिक की जो है वो बड़ी कंपनी है जो इंडिया की जो US में जो है वो जेनरिक सप्लाई करती है ना। स्पाइस जेट के लिए एक बहुत ही आफ्टर सो मेनी इयर्स जो है उसने जो है वो 19 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया है इस क्वार्टर में, आफ्टर लूजिंग सो मेनी शेयर्स टू इंडिगो और अदर एयरलाइंस का। स्पाइस जेट ने जो है फाइनली कॉस्ट कटिंग और करके जो है उन्होंने जो है वो प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया है इस क्वार्टर में। देखते हैं, है ना, क्वार्टरली जो है वो, तो फाइनली जो है दे आर बिकमिंग जो प्रॉफिटेबल, है ना। नेक्स्ट जो देखते हैं सिंजीन इंटरनेशनल का US FDA कंडक्टेड अ गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस कंप्लायंस इंस्पेक्शंस, है ना। 483 वाज इशूड एंड नो इंस्पेक्शन हैज बीन क्लासिफाइड एंड नो एक्शन इंडिकेटेड। तो सिंजीन का जो US FDA जो है वो बहुत ही अच्छा रहा है ना। तो बेंगलुरु में जो है सेमिकॉन पार्क में जो है हुआ है, नाटको का है, काफ़ी US FDA जो है ये चलते रहता है ना। सो API मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन हैदराबाद कंडक्टेड ड्यूरिंग जून 19 to 13, है ना। तो ये जो है वो हुआ है। नेक्स्ट जो है वेदांता का जो है वो न्यूज़ आ रही कि वो जो है वो दे आर मीटिंग ऑन द 18 टू कंसिडर द फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इफ एनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर F25 एंड 26 के लिए। ITC के बारे में न्यूज़ है नेक्स्ट की द कंपनी हैज कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ 100% स्टेक्स इन श्रेष्ठा नेचुरल बाई प्रोडक्ट फॉर द टोटल कंसिडरेशन ऑफ द 400। तो ये अपने FMCG प्रोडक्ट को जो है और जो है वो स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। दे आर रेगुलरली इन्वेस्टिंग इन द FMCG साइड में। तो और एक और न्यूज़ आई थी कि जो है बहुत सारे जो है म्यूचुअल फंड और इसमें जो ITC का में जो स्टेक जो है मई में जो है वो काफ़ी जो है वो बढ़ा हुआ है। इसका मतलब काफ़ी लोग जो है ITC में जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। सो दे आर सीइंग द ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट फर्दर, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है वो गोदरेज प्रॉपर्टीज का न्यूज़ है कि रियल एस्टेट डेवलपर विल डेवलप अ प्रीमियम रेजिडेंशियल एंड, है ना,
14 acre land parcel in Hostek, Bengaluru, है ना. तो development is expected to 1.5 million square feet of sellable area with an estimate revenue of potential 1500 करोड़ का न्यू इन्वेस्टमेंट करने वाली है जो है गोदरेज प्रॉपर्टीज जो है. सो रेट कट होने के बाद जो है ये काफ़ी प्रॉमिसिंग जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो करने के जो है वो है ना होने जा रहा है फॉर द गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए. ठीक है ना. आज बजाज फाइनेंस का जो है वो नेक्स्ट है कि वो बोनस एंड स्प्लिट होने वाला है. एंड एक्स डिविडेंड जो है टाटा टेक्नोलॉजी, हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया एंड एलकेपी सिक्योरिटीज का आने वाला है. एक डेटा सोर्स जो मिला है दोस्तों जो शेयर करना था कि 1995 में जो यूएस का जो मैन्युफैक्चरिंग जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो परसेंटेज था वो 23% था, जापान 12%, जर्मनी जो है वो 8.4. तो टॉप 10 में जो है वो देखिए कौन कौन थे. एंड अभी रिसेंटली जो है वो 23 में जो है चाइना का जो है वो शेयर जो है चाइना वाज नोवेयर देयर, है ना. सो चाइना वाज 4.9 ही में थे. अब वहां से उन्होंने कम से कम जो है वो 7-8% जो है वो ग्रो कर लिया है 31 पे. यूएस का जो है वो 23 से घट के 15 स्टिल जो है वो सिग्निफिकेंट है पर 15 में आ गया है. इंडिया ने जो है वो 1.5 से जो है वो 3.2 पे आ गया. ये भी सिग्निफिकेंट है, टॉप 5 में है इंडिया का नाम जो है. तो ये सब देख सकते हैं कि बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है इंडिया में भी काफी बढ़ा हुआ है, जस्ट डबल हुआ है. एंड गोइंग फॉरवर्ड जो है इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है और बढ़ने के जो है वो आसार जो है. दलाल स्ट्रीट में जो है इजराइल इस वीक जो है वो काफी की मीटिंग्स है ना. एंड कॉशियस मोड इन दिस, फोकस ऑन सेंट्रल बैंक्स मीटिंग, है ना. फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान, इन सब का भी मीटिंग होने वाला है ये, है ना. सेबी का जो बोर्ड मीटिंग है उसमें जो है वो आज होने वाला है. उसमें को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर दी AIFs, है ना, इजी कंप्लायंस ऑब्लिगेशन फॉर दी FYs इन्वेस्टिंग, है ना. तो ये कुछ नए डिसीजंस होने वाले. इंक्रीजिंग MF एक्सपोजर टू REIT, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड जो ETFs हैं उसमें जो है रिक्लासिफाइंग REIT एज InvIT एज इक्विटी फ्रॉम दी हाइब्रिड, है ना. So demerging ownership of clearing corporation of stock exchanges, tightening regulation for the SME listing. SME listing में भी वो जो मीटिंग में एजेंडा होने वाला है कि जो टाइटनिंग जो है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, है ना. एंड मैकेनिज्म फॉर वॉलंटरी डिलिस्टिंग ऑफ PSUs, इस पे भी जो है वो काफी जो है वो कुछ डिसीजंस आने वाले हैं. नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, GST रेट ऑन सीन गुड्स एंड कार में इंक्रीज. अभी जो GST इनका जो है वो 28% है, तो वहां से जो है ऑलमोस्ट न्यूज आ रहा है कि 40% तक जो है वो जा सकता है. सीन जो है टोबैको है, स्पिरिट है ना. तो और भी अदर जो है वो सीन गुड्स है उसमें जो है वो बढ़ाने की सोच रही है गवर्नमेंट जो है. और कार में भी जो है वो 40% जो है वो इंक्रीज करने की सोच रहे हैं. ठीक है. इंस्टेंट फूड डिलीवरी ड्राइव्स, है ना, क्विक कॉम्स ग्रोथ इंजन्स. तो इंस्टेंट फूड का जो नेक्स्ट सेगमेंट जो आ रहा है, जो रेडी टू ईट जो फूड तो 10-15 मिनट्स में जो ये सप्लाई करते हैं, उसमें जो है नेक्स्ट फ्यू इयर्स में जो है काफी जो है वो ग्रोथ आने की संभावना है. तो इसमें जो है वो जो जोमेटो है, स्विगी है, रैपिडो है ना. तो ये जो है वो काफी जो है इसमें जो है वो वर्कआउट हो रहा है इनका. नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि इंडिया इनकॉर्पोरेशन जो है वो उन्होंने जो बोरोइंग 6% टू 337.4, जो न्यू कैपेक्स और न्यू प्लांट और इन सब के लिए जो है वो 6% जो इंक्रीज हुआ है. दैट्स एक न्यूज आई है. म्यूचुअल फंड्स ने जो है वो इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को टॉप बेट जो है वो किया है ना. नेक्स्ट जो है अभी वैल्यूएशन, है ना, जो उन्होंने जो लास्ट जो फ्यू क्वार्टर्स में जो उन्होंने जो है खरीदारी की है वो इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में जो है वो ज्यादा की है. इंडस्ट्रियल में जो है ऑलमोस्ट जो है वो मई 25 का डेटा है 11.29, फाइनेंशियल सर्विसेज में जो है 14.13 एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में जो है वो 12.25. इस तरीके से देख सकते हैं कि टॉप 5 में जो है वो जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना. तो दे आर heavily betting on the industrial and the financial services.
यहीं तक रखते हैं दोस्तों।